दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक सुखद खबर से इस वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों आप और हमारे चहेते अभिनेता, वयोवृद्ध अभिनेता, स्टार धर्मेंद्र जी आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन वहीं टीवी मीडिया को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उसने धर्मेंद्र जी के देहांत की खबर क्यों चलाई थी। मीडिया की ये गिरावट अमृतकाल की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि टीवी मीडिया ने एक खबर चलाई थी जिसमें धर्मेंद्र जी को मृत घोषित कर दिया गया था और सब बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके थे। बाद में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, धर्मेंद्र जी अभी जीवित हैं, ऐसा मत करो। और वही मीडिया शाम को एग्जिट पोल दिखा रहा था। एग्जिट पोल के नाम पर पूरे देश को मूर्ख बना रहा था। तो देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी मीडिया को जो लोग देख रहे हैं, क्या वो देशभक्त हो सकते हैं? क्या वो संविधान प्रेमी हो सकते हैं? दोस्तों अपने आप से आप लोग ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। और टीवी मीडिया की इस हरकत से पूरा देश शर्मिंदा है। तेजस्वी यादव ने भी टीवी मीडिया को जमकर लताड़ लगाई। गजब का न्यूज़ चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे, जो काम करने वाले वो भी जान रहे कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि उस गोदी मीडिया पर विश्वास क्या ही करना जिसने धर्मेंद्र जी को मृत घोषित कर दिया, धर्मेंद्र जी को मार डाला, उसके एग्जिट पोल पर आप भरोसा करेंगे? उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि टीवी मीडिया के एग्जिट पोल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है क्योंकि ये फर्जी है। ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं। सरकार ने कहा था कि ऐसे आंकड़े दिखाना, इसलिए मजबूर है टीवी मीडिया ये आंकड़े दिखाने के लिए। तेजस्वी यादव ने टीवी मीडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए कह दिया है कि आप लोग घबराइएगा नहीं, 14 नवंबर को नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो अपने शपथ ग्रहण को लेकर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बीजेपी को बेचैन किया है, किस तरीके से बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। दोस्तों सबसे पहले आप ये बयान देखिए। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान हुआ। यहाँ तेजस्वी साफ तौर से कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और बीजेपी एनडीए के पसीने अभी से ही छूट रहे हैं। वहीं एनडीए के लोगों ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है, तमाम जो इनके समर्थक हैं, इनके नेता हैं, कह रहे हैं कि 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी और हार जाना तेजस्वी, तो फिर ईवीएम को दोष मत देना। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग को इशारा कर दिया है कि देखो भाई, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा आया है उसी के इर्द गिर्द आंकड़े होने चाहिए। पिछली बार की तरह बेइज्जती मत कराना। 400 पार कहा था और 240 पर लाकर अटका दिया, ऐसा मत करना। दोस्तों ईवीएम को लेकर तरह तरह के लोगों में शक है। एक वर्ग कहता है कि ईवीएम से कोई धांधली नहीं होती है, कोई वोट चोरी नहीं होती है। और ख़ास तौर से ये वो वर्ग है जो सत्ता से जुड़ा हुआ है। जो भी सत्ता में रहता है उसे ईवीएम पर पूरा विश्वास हो जाता है, अटूट विश्वास हो जाता है। और जो भी सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं ईवीएम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है और बिना छेड़खानी के हम 14 को जीतेंगे। एनडीए के लोग अभी से 160 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब यहीं से एक शक फिर से शुरू हो गया है।
क्या बड़ी धांधली होने जा रही है काउंटिंग के दौरान? दोस्तों आपको बता दें, जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है और इस समय दिन रात उसकी निगरानी की जा रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने, पार्टियों ने इसको लेकर एक बड़ी अपील कर दी है कि वज्र गृह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सतर्क रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। तो यहाँ पर ईवीएम की रखवाली की जा रही है। ईवीएम की रखवाली इसलिए हो रही है क्योंकि स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखा हुआ है, कभी उसके सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, कहीं उसके अंदर कोई गाड़ी घुस जाती है, कहीं कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है। दोस्तों याद रखिए, स्ट्रांग रूम में कोई भी नहीं घुस सकता। उसके लिए बाकायदा एक नियम है कि एक बार अगर मशीन सील करके रख दी गई है तो फिर उसमें कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, खुद चुनाव आयोग भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई है उसे अब 14 तारीख को ले जाना पड़ेगा मतगणना स्थल पर। अब इस दौरान क्या होगा, इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता चिंतित हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर को देखकर ये लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि अगर हार जाना तो ईवीएम का रोना मत रोना, ईवीएम का रोना बंद कर देना, जो कुछ कहना है अभी से कह दो। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ईवीएम को लेकर इतना शक क्यों है? ईवीएम को लेकर शक इसलिए है क्योंकि ईवीएम पर किसी को यकीन नहीं है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पूरी दुनिया में इसे बैन कर दिया गया है और हमारे देश में अभी भी धड़ल्ले से मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। दोस्तों क्या आपको मालूम है, जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान 4-4 घंटे ईवीएम बंद थी, ईवीएम खराब थी और मतदान प्रभावित हुआ। कई लोग बिना वोट दिए ही घर चले गए। हालांकि इस बार बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 75% वोटिंग बिहार में हुई है और ये जो 75% वोटिंग हुई है, इसी आंकड़े को देखकर तेजस्वी यादव महागठबंधन के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। कह रहे हैं कि इस बार तो सत्ता विरोधी लहर है और नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे, सरकार यहाँ बदलने जा रही है। दोस्तों इस समय स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसके लिए आप ये हेडलाइन देखिए। हेडलाइन क्या लिखा गया है देखिए। दोस्तों स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है Z+ में तब्दील कर दी गई है, यानी वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम को इलेक्शन एजेंट्स की निगरानी में ही वीडियोग्राफी कर खोला जाएगा। इसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं और ईवीएम की रखवाली वहां पर की जा रही है। तो अभी फिलहाल ईवीएम को लेकर कोई ऐसी बड़ी शिकायत सुनने को नहीं आई है और सभी पार्टियों ने, नेताओं ने फॉर्म 17C पर दस्तखत भी कर दिए हैं, मतलब कि मतदान ठीक तरीके से हुआ है। अब जब नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। अभी तक तो कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउंटिंग के दौरान जब कोई दिक्कत आएगी तब जाहिर तौर से मशीन पर, ईवीएम पर, उसकी व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी महागठबंधन के लोग बहुत ज़्यादा निश्चिंत हैं, एकदम उत्साहित हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उन्हें लगता है उनकी सरकार बनेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर सरकार ना बने तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसे ईवीएम में धांधली माना जाएगा या फिर निष्पक्ष चुनाव माना जाएगा? आप लोग बताइए। महागठबंधन हारी तो क्या मतलब है, ईवीएम में धांधली हुई है? और महागठबंधन जीत जाएगी तो क्या लगता है ईवीएम में धांधली नहीं हुई है? इस पॉइंट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।